देहरादून के टाउन हॉल में उत्साह का माहौल था। यहाँ प्रदेश भर के निकायों से आए कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता दिखाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, नारों और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यह सम्मेलन निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगों और उनके हितों को लेकर आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि सरकार कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कई मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निकाय कर्मचारी राज्य के विकास की रीढ़ है। शहर की सफाई से लेकर व्यवस्था बनाने तक आपकी मेहनत से ही उत्तराखंड देवभूमि की छवि निखरती है। सीएम धामी ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की जायज मांगे जैसे मानदेय वृद्धि और पदोन्नति के ढांचागत सुधारों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हाल ही में स्वच्छता निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि निकायों को सशक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है। सीएम ने निकायों में पारदर्शिता और कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए तकनीकी के उपयोग पर जोर दिया। सीएम धामी ने कहा, हमारी सरकार का मूल मंत्र विकल्प रहित संकल्प है। निकाय कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही कहा, हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी चिंता मुक्त होकर जनसेवा करें। ये जो सम्मान है, इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं हूं, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता इस सम्मान की असली अधिकारी है। और जिन्होंने हमें वो सामर्थ्य दिया है, वो ताकत दी है, वो शक्ति दी है, जिसके बल पर हम अपने कर्मयोगी साथियों, इसी प्रकार पर्यावरण मित्र कल्याण योजना के तहत 2025 और 26 में भी 25 लाख रुपए जारी किए गए हैं। साथियों, 2014 से बंद पड़े पर्यावरण मित्रों के बीमा को हमारी सरकार ने फिर से शुरू करते हुए 5 लाख रुपए का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लागू किया है। और अब तक 35 जो साथी हमारे बीच में नहीं रहे, दिवंगत हो गए, उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की बीमा राशि अभी तक प्रदान की जा चुकी है, उनके परिवारों को मिल चुकी है। इसके साथ ही निकाय में कार्यरत दैनिक वेतन, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई का लाभ सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश उनको जारी कर दिए गए हैं। जो भी इसके मानक है, उसके तहत हमारे इन लोगों को भी निकाय में जो कार्यरत हैं, हमारे दैनिक वेतन वाले हैं, संविदा वाले हैं, आउटसोर्स वाले हैं, उन सभी को भी इसका लाभ मिले। समस्त पर्यावरण मित्रों और पर्यवेक्षकों को वर्षा, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन वर्दी उपलब्ध कराने के निर्देश भी निकायों को दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी के सकारात्मक रुख से संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों में खुशी की लहर दिखी। मोर्चा ने अपनी प्रमुख मांगे जैसे पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखी। सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य की आर्थिक स्थिति और नियमों के दायरे में रहकर हर संभव मदद की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कई संवेदनशील और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। दरअसल धामी सरकार की कार्यशैली में कर्मचारी कल्याण एक मुख्य स्तंभ रहा है। धामी सरकार ने केंद्र के समान ही राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में समय समय पर बढ़ोतरी की है। हाल ही में अक्टूबर 2025 में 3% डीए वृद्धि को मंजूरी देकर इसे 53% तक पहुंचाया गया। धामी सरकार ने लंबे समय से सेवा दे रहे संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों के लिए संशोधित नियमावली जारी की है। इसके तहत 2018 तक सेवा में आए कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हुआ, जो उनकी नौकरी की सुरक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने वाला गोल्डन कार्ड एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार लगातार निजी अस्पतालों के साथ समन्वय कर रही है ताकि कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों के इलाज में कोई आर्थिक बाधा न आए। वहीं कई विभागों में वर्षों से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रियाओं को गति दी गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति समय सीमा के भीतर हो ताकि उनके करियर में ठहराव न आए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर जता दिया है कि वे ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं। अब देखना यह होगा कि सम्मेलन में हुए इन आश्वासनों का धरातल पर क्रियान्वयन कब तक होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।